वेलकम टू ट्रागे वेदे से। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी के बारे में। यूपीटीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो कौन सा ये नोटिस है, किस संबंध में है, किस भर्ती से रिलेटेड, पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी की जो भर्ती है राज्य कृषि सेवा STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, कृषि छात्रों को झटका है। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है इस भर्ती में और विज्ञापन लटक गया है इसी वजह से, इस बदलाव के कारण। तो कौन सी ये वजह है और विज्ञापन कब तक आएगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीटीपीएससी के बारे में। यूपीटीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दिसंबर लास्ट में लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। और अब आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आ चुका है। कल भी वीडियो बना के जानकारी दी थी आज के लिए कि आज ये रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ ठीक रहा तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है यूपीटीपीएससी की तरफ से। 23 दिसंबर 2023 का ये ऑफिशियल नोटिस है, आवश्यक सूचना है। आयोग के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। इसके अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त पद 8085 पद, अनारक्षित 3271, अनुसूचित जाति 1690, अनुसूचित जनजाति 152, अन्य पिछड़ा वर्ग 2174 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 798 विज्ञापित किए गए थे। तो प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा एवं अर्हता अभिलेख परीक्षण के उपरांत राजस्व लेखपाल के उक्त 8085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों को जो है अनारक्षित, जिसमें 3193, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 780, अनुसूचित जाति 1651, अनुसूचित जनजाति 149 और OBC के 2124 का अंतिम चयन परिणाम जो है वो तत्संबंधी कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 30/12/2023 को अनुमोदित किया गया है। ठीक है। तथा विकलांग श्रेणी अंतर्गत श्रेणीवार उप श्रेणीवार अनुमन्य श्रेणी के वांछित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए हैं। तो ये 188 पदों को रोग मुक्त कुष्ठ LC एसिड आक्रमण पीड़ित AAV 115 बहुत दिव्यांगता इसके को अग्रनीत किया गया है। ठीक है। तो ये पद हैं, इनको अग्रनीत किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा राजस्व लेखपाल के उक्त अंतिम चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक विकलांग एवं महिला श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में समाहित हैं। तो सूच्य है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत चयन परिणाम 253 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया है तथा एक अभ्यर्थी को विदहेल्ड चिन्हित किया गया है। उक्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं, विशेष अपीलों, विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों एवं माननीय न्यायालय में भविष्य में योजित होने वाले वादों, यदि योजित किए जाते हैं, में पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होगा। तो ये परिणाम जो है कोर्ट के अधीन है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है, उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल कुल रिक्त 8085 पदों के सापेक्ष चयनित 7897 अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची 37 पृष्ठ तथा गोपन अनुभाग के पत्र संख्या जो दी गई है इतनी, दिनांक 30/12/2023 द्वारा संसूचित उक्त चयनित परिणाम से संबंधित कट ऑफ अंक 1 पृष्ठ यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है। ये परिणाम जारी कर दिया गया है। तो जो मुख्य बातें थी मैंने आप लोगों को पूरी पढ़ के बताई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये परिणाम है, रोल नंबर दे दिया गया है सभी का, जो भी अभ्यर्थी फाइनल सिलेक्शन पाए हैं। इसमें कुछ का प्रोविजनल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है, आप ये वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से। इसके अलावा इसमें कट ऑफ भी दी गई है।
तो नीचे कट ऑफ है, सबसे नीचे आप लोगों को कट ऑफ दिखा देते हैं। काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पे, देखिए ये कट ऑफ है, ठीक है। आयोग का विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा, ये देखिए लंबवत आरक्षण की जो कट ऑफ है अनारक्षित की 83.25 और जन्मतिथि के हिसाब से ये जन्मतिथि दी गई है। और अनुसूचित जाति की 75, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की 67.5, अन्य पिछड़ा वर्ग की 81.25, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 81.25 और ये जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है ये भी आप देख सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण में जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक की आप देख सकते हैं 67 और महिला की 77.25, तो ये कट ऑफ गई है, ठीक है। जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है सभी को बहुत बहुत बधाई और आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के बारे में। राज्य कृषि सेवा एसटीए कृषि छात्रों को झटका, एसटीए विज्ञापन के बारे में। तो बहुत दिनों से ये विज्ञापन नहीं आ रहा है, इसकी वजह न्यूज़पेपर में दी गई है। आप लोग देख सकते हैं परीक्षा योजना के इंतजार में अटकी एई की भर्ती, साथ ही साथ ये दी गई है राज्य कृषि सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी होना है परिवर्तन। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, परीक्षा योजना एवं समकक्ष अर्हता के निर्धारित के इंतजार में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता के पदों पर भर्ती अटकी हुई है। वहीं राज्य कृषि सेवा के पदों पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, ठीक है, आपका सिलेबस बदला जाएगा। तो ये छात्रों के लिए बड़ी खबर है, ऐसे छात्रों के लिए झटका है जो पुराने सिलेबस के तहत तैयारी कर रहे थे इसकी, तो इसके पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया समय से पूरी हो गई होती तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी इसी वर्ष इन भर्तियों का विज्ञापन जारी कर देता। अब अगले साल ही दोनों का भर्तियां शुरू हो सकेंगी, ठीक है। और इसके आगे ये पुरानी कहानी लिखी हुई है जो पहले 2020 में 564 भर्तियां आई थी आप लोगों की पदों पर, ये 2020 में, और ये सब कैसे क्या हुआ था ये सब पूरी कहानी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो ये देखिए, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है नए साल में यूपीपीएससी दोनों भर्तियों का जारी करेगा विज्ञापन। तो आप लोगों को बता दें, जो राज्य कृषि सेवा विज्ञापन है आपका एसटीए का, तो जो पुराने सिलेबस के आधार पे छात्र तैयारी कर रहे थे उनको यहाँ पे झटका लगा है और आप लोग अब नए सिलेबस के जो है इंतज़ार करिए और उसी के हिसाब से तैयारी करिएगा। फिलहाल एग्रीकल्चर आप लोग पढ़ते रहें, एग्रीकल्चर तो ज़रूर ही पूछा जाएगा, थोड़ा जीके जीएस भी देखते रहें। इसके अलावा विज्ञापन जो है आपका इसी सिलेबस में बदलाव होने के कारण अटका हुआ है। बाकी कैलेंडर इसका जल्द ही आने वाला है यूपीपीएससी का, तो उसमें क्लियर हो जाएगी डेट कि कब इसका विज्ञापन आएगा, ठीक है। बाकी अभी तक की न्यूज़ अपडेट के हिसाब से इसका विज्ञापन जल्द ही 1 या 2 महीने के कह सकते हैं जनवरी लास्ट या फरवरी तक आप लोगों को इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। जब पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है इसका नया सिलेबस तैयार हो जाएगा, वैसे ही ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।